बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें श्रद्धा और विवेक की परंपरा को जीवंत रखने की बात कही। वाराणसी के एक राजा जो बड़े धर्म पालक भी थे और वो एक दिन प्रजा की दुख सुख को जानने के लिए अपने राजपुरोहित को साथ में लेकर भ्रमण के लिए निकले। एक उपनगर में आए। राजपुरोहित दैनिक क्रिया करने के कारण कुछ दूर जा चले। राजा ने वेश बदला था। एक पेड़ के नीचे वो सुस्ता रहे थे। उधर से एक सदग्रस्त निकला और भारत की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उस नगर के एक सदग्रस्त ने देखा कि हमारे ग्राम में कोई अतिथि आया है, तो उसके लिए व्यंजनों से भरा हुआ थाल भोजन का लेकर आ गए। अतिथि भोजन कर ले इस उद्देश्य को लेकर। राजा के रूप में जो अतिथि थे उस थाल को जैसे ही लिया, उनको दिया, इतने में उनका राज पुरोहित आया। तो राजा ने, अतिथि जो रूप में थे राजा वेश बदल कर, उनने उस थाल को अपने पुरोहित जी को दे दिया। अब पुरोहित जी ने, राजा ने नहीं खाया, अतिथि के रूप में पुरोहित को दे दिया। पुरोहित ने भी नहीं खाया और पुरोहित ने वो भोजन प्रसादी जो व्यंजनों से भरी हुई थी थाल एक तपस्वी को दे दी और तपस्वी को दे दी, लेकिन तपस्वी ने भी उस भोजन को नहीं किया और उस भोजन को उन्हें एक भिक्षु को दे दिया। ये सारी घटनाक्रम को वो सदग्रस्त देख रहा था। उसने अतिथि से पूछा कि हे अतिथि देव, आपने भोजन क्यों नहीं किया? अपना भोजन पुरोहित को क्यों दिया? राजा ने अतिथि के रूप में बोले कि मैं तो एक ग्रस्त हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस भोजन की उपयोगिता राजपुरोहित के लिए, पुरोहित जो होता है पूरे पुर का हित करने वाला, निरंतर दूसरों की सेवा में, दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रगति करने में लगा रहता है। तो ये सोचकर कि इस भोजन का सही उपयोग या ज़्यादा जरूरी पुरोहित के लिए होगा, ऐसा सोचकर मैंने उन्हें दे दिया। अब सदग्रस्त ने पुरोहित से पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? पुरोहित ने कहा कि मेरा जो कार्य है उससे भी बढ़कर तपस्या का मार्ग होता है। तप करने के लिए शरीर को तपाना गलाना पड़ता है। तपस्वी ब्रह्म में विचरण करता, अपनी सारी इंद्रियों को जो है संयत करता है और उसके लिए भोजन की भी चिंता नहीं करता है। तो मेरे को यदि भोजन प्राप्त हो तो मेरा धर्म है कि मेरे से भी ज़्यादा श्रेष्ठ यदि कोई है तो तपस्वी है, जो निरंतर मानव कल्याण के लिए तप करते हैं। तो ऐसे तपस्वी को मैंने भोजन दे दिया। अब सदग्रस्त ने फिर उस तपस्वी से पूछा कि महाराज आप बताइए कि आपने भी भोजन नहीं किया? तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं अपने शरीर पर प्रयोग करता हूँ साधना के माध्यम। साधना का अर्थ केवल माला जपना नहीं, निरंतर अपने आप को साधना। तो मैं अपनी इंद्रियों को निरोध कर रहा हूँ, संयम की साधना कर रहा हूँ। यदि इतना स्वादिष्ट भोजन मैं करूँगा तो मेरी सारी इंद्रियां गड़बड़ा जाएगी और मैं पतन के मार्ग पर चला जाऊँगा। तो मैं अपनी साधना में रत हूँ, अपने शरीर को साधने का मैं अभ्यास कर रहा हूँ और अभ्यास में कहीं ये भोजन बाधा न बन जाए, क्योंकि जितना भी स्वादिष्ट भोजन होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता ही है,
लेकिन साथ साथ ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को आलस्य प्रमाद भी घेर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु है, आलस्य और प्रमाद। तो ऐसा भोजन यदि मैं करता तो मेरे स्वास्थ्य पर इसका दुष्परिणाम दुष्प्रभाव पड़ता, मेरे अंदर साधना के प्रति अरुचि होती क्योंकि मैं आलस्य प्रमाद से घिर जाता। तो मैंने अपने इंद्रियों को संयत करने के लिए कि मिला है लेकिन फिर भी मन को निरोध करना, इंद्रियों को कैसे बस में करना, ऐसा भाव था मेरा, और इसलिए मैंने इस भोजन को भिक्षु को दे दिया। और उस भिक्षु से पूछा कि भाई आपको जो भोजन मिला आपने तो उसको स्वयं ग्रहण कर लिया, क्या कारण है? भिक्षु ने कहा कि हे सद्ग्रस्त, मैं निरंतर अपने त्याग के कारण भिक्षा मांगना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, पर मैं निरंतर तब साधना करता हूँ, अपरिग्रह रहते हुए कम से कम में गुजारा करता हूँ और समाज में विवेकशीलता का जागरण हो कि व्यक्ति जीवन तो जिए लेकिन सादा जीवन उच्च विचार हो। तो इस भाव को लेकर मैं निरंतर परिभ्रमण करता हूँ और मेरे को भोजन प्राप्त हुआ तो मैंने उसको कर लिया, और इसीलिए किया ताकि समाज में धर्म प्रत्यय बढ़ाने में मैं निरंतर लगा रहा हूँ, लोगों से कुछ लेकर उन्हें भी देने की वृत्ति की ओर अग्रसर करना। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, लेकिन जो मिला है उसको हम सदकार्य में कैसे लगाएं, लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी मैंने जो है ये प्रयास किया। तो इसलिए मैंने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। अब सदग्रस्त को समझाते हुए उस अतिथि रूप में ग्रस्त, क्योंकि राजा थे विवेकशील थे, उन्होंने कहा कि विवेकशीलता का जागरण हो, जो हमसे बेहतर या हमसे भी ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति है उसको तो ये पूछना ही चाहिए। तो इस प्रकार से और इस परंपरा को अतिथि ने सद्ग्रस्तों को समझाया। विवेकी संसार का मेरुदंड यदि मनुष्य स्वार्थ की ही सोचे और उपयोगिता और लोकहित की बात न सोचे तो फिर यह पूरी धरती नरक बन जाएगी। देने की वृत्ति किसी के अंदर हो न, समाज में धर्म प्रत्यय न हो, दानशीलता न हो, तो ये परंपरा रुक जाएगी, मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा उन्नति के पथ पर। सो हे सतग्रस्तम, सबको श्रद्धा तो रखना ही चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा यदि किसी के लिए उपयोगी है उस तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी संस्कृति देने की है, देने वाले को देवता कहते हैं। हमारी संस्कृति देव संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को ही मात्र देव संस्कृति कहा, दुनिया के अन्य संस्कृतियों किसी को भी देव संस्कृति नहीं कहा। देने की वृत्ति यहाँ पर निरंतर होती है। श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ विवेकशीलता का भी जागरण हो। इस भाव से हम निरंतर लगे रहें। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि ज्ञान का जो प्रकाश है ये प्रकाश मार्ग चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। परम पूज्य गुरुदेव की विचार हम वाङ्मय से लेते हैं और किसी न किसी छोटे से उदाहरण को लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज का जो टॉपिक था, श्रद्धा और विवेक की पुण्य परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, हमारा विवेक जागे और विवेकशीलता के साथ साथ श्रद्धा का भी जागरण हो। इस भाव से ओम शांति।